दोस्तों, चिराग पासवान एक जाना माना चेहरा कह सकते हैं। पिछड़ों दलितों की राजनीति करने वाले चिराग पासवान इस समय काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेच फंसा हुआ उनका नज़र आ रहा है। और नज़र इसलिए आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के घटक दल के रूप में शामिल होकर केंद्र में सरकार में शामिल हैं वो। और कहीं न कहीं वक्फ बिल का जो उन्होंने समर्थन किया था, इससे काफ़ी ज़्यादा कुछ नाराज़ लोग दिख रहे थे, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहे थे। और इस पे काफ़ी ज़्यादा उनसे सवाल जवाब भी हो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा जो है कि उनकी प्रतिक्रिया भी सुनने देखने को मिल रही थी। और कह सकते हैं आप कि बिहार में होने वाले हैं चुनाव, तो कहीं न कहीं उनको ये लग रहा था कि कहीं न कहीं उनका वोट बैंक जो है खिसक ना जाए। इस वजह से वो अपने परिवार का जो अंदरूनी मामला है, जो आंतरिक विषय है, उसको मीडिया के सामने लेकर आ रहे हैं। जो बंटवारे या जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं चिराग पासवान की फैमिली से रिलेटेड, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। और लोगों का यही मानना है कि वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद चिराग पासवान के मुंह से जवाब नहीं आ रहा था इसके बारे में, क्योंकि वो किस तरीके से एक तरह समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी के साथ वक्फ बिल का समर्थन करके वो एक तरीके से फंस चुके हैं, काफ़ी लोगों का मानना है। खैर, ये मैटर अलग भी हो सकता है, इसके अलावा दूसरी भी बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल तमाम लोगों का आरोप है। हालांकि उनके जो सगे संबंधी हैं या फिर जो उनसे कह सकते हैं उनसे समर्थित लोग नहीं हैं, उनके विचारधारा के लोग नहीं हैं, उनके खुद रिश्तेदार भी इस बात को कह रहे हैं, मान रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तो चिराग पासवान कहीं न कहीं इमोशनल ड्रामा करते हैं, जिससे कि उनको सिंपैथी मिले, लोगों का वोट मिल पाए और मेन मुद्दे से लोगों का ध्यान भटक जाए। वैसे भी तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ होता है, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं जनता को बेवकूफ़ बनाने के, जनता का वोट हासिल करने के लिए। ये बात और है कि जीतने के बाद बहुत सारी जनता के वादे जो हैं पानी की तरह आंधी की तूफान में बह जाते हैं, ये बात और है। फिलहाल चिराग पासवान के बारे में इस समय तमाम चर्चा हो रही है, और चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनके परिवार का जो मामला है बंटवारे का, संपत्ति का या तमाम चीज़ों का, उन लोगों के बीच में जो भी वो मैटर सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। और चिराग पासवान कहीं न कहीं जो है कि तमाम इंटरव्यूज़ में, तमाम चीज़ों में सवाल के जवाब देते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसी के विपरीत जो है उनके और रिश्तेदार जो हैं, जो उनसे उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं, वो लोग चिराग पासवान पे तमाम आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप यही लग रहा है चिराग पासवान के ऊपर कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के, तो उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। इसलिए जो अपने पारिवारिक मामले को मीडिया के सामने लेके आ रहे हैं, इसको मीडिया में लेके आना नहीं चाहिए था। और तमाम तरीके के सवाल जो है कि पूछा जा रहा है उनसे, तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं तमाम लोगों द्वारा, उनके रिश्तेदारों द्वारा या फिर बहुत सारे लोगों द्वारा। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में चिराग पासवान को इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, कितना ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि एक समय ऐसा था, देखा गया था कि जब समाजवादी पार्टी का इसी के चलते, लोगों का बहुत मानना है कि इसी के चलते चुनाव हारा था, जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में तमाम तनाव चल रहे थे, तो उसके बाद चुनाव समाजवादी पार्टी हारी भी थी। तो तमाम आरोप समाजवादी पार्टी पे भी लगे थे कि हाँ, ये आंतरिक कलेश जो था, जो इन लोगों का तालमेल था, उसी की वजह से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। और अब बिहार में जो है चिराग पासवान पे वही चीज़ें आरोप लग रहे हैं और वही उसी नज़र से देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये आंतरिक कलह है, हो सकता है इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है चिराग पासवान को आने वाले चुनाव में। फिलहाल नीतीश कुमार जी के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। बिहार इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि जहाँ पे भी चुनाव होना होता है वहाँ पे तमाम तरीके के मामले आते हैं, तमाम तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप और तमाम प्रकरण भी सामने आते हैं, और उसका कहीं न कहीं चुनाव में फ़ायदा और नुकसान निश्चित तौर पर होता है। फिलहाल आपकी राय इम्पोर्टेंट है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि चिराग पासवान ये सिंपैथी गेन करने के लिए पारिवारिक जो मामला उनका है वो सामने ला रहे हैं, या फिर इसमें कुछ और बात है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।